अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं हूं ज़शान बशीर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चौधरी साहब के सितारे गर्दिश में आ गए। एक मुकदमे से निकले तो दूसरे में अटके। परवेज इलाही की रिहाई होते ही नए केस में गिरफ्तारी। अदालत ने सदर तहरीक इंसाफ को मुकदमे से डिस्चार्ज किया तो गुजरावाला में दर्ज मुकदमा गले पड़ गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को कल गुजरावाला अदालत में पेश किया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन की केसेस से मुताल्लिक लीगल टीम से मुशावरत। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। परवेज इलाही ने मुकदमात का मलबा निगरान वजीर आला पंजाब पर डाल दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, इस सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है। मुझ पर जुल्म निगरान वजीर आला करा रहा है। ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। मजीद कहा, मैं बेगुनाह और पाक फौज का हामी हूँ। पीटीआई में हूँ और उसमें ही रहूंगा। कारकुनों को कहता हूँ, तगड़े रहें, घबराना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने परवेज इलाही के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। आमिर मीर कहते हैं, सदर पीटीआई अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर ना डालें। निगरान वज़ीर आला ने उन्हें करप्शन करने पर मजबूर नहीं किया था। निगरान वज़ीर इत्तलात की अदालती फैसले पर भी कड़ी तनकीद। कहा, फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि जो हमारे नेशनल इंस्टॉलेशंस थे जिनको नुकसान पहुँचाया गया वो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। वसीम अकरम प्लस भी तहरीक इंसाफ से माइनस। सानेहा 9 मई का बोझ ना उठाते हुए क्रीज छोड़ दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, पाक फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुफाहमत के बादशाह के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। 9 मई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से भी बातचीत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जलाओ घेराव करने वालों पर वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। मुज़ाकरात किए तो शोहदा के लवाहिकीन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। इंतखाबात से पीछे नहीं हटे, अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होगी। सियासत में तोड़ फोड़ के साथ जोड़ तोड़ की गेम। जहांगीर तरीन अहम तरीन। साबिक वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म के मुशीर नुमान लंगड़ियाल की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात। सियासी लाहेअमल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फैसला किया है कि हम जो लोग जिन्होंने हमेशा सियासत की है, इज़्ज़त की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा आइन के लिए या एक इखलाकियात के दायरे में सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। पीपल्स पार्टी भी सियासी महाज पर इन एक्शन। फैसल करीम की इखलाकियात की सियासत करने वालों को दावत। कहा, शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पिशावर ऑफिस को लूटने के बाद आग लगाई। साबिक एमएनए जवाद हुसैन ने बल्ला छोड़कर तीर थाम लिया।
जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्चियां बिल्कुल ठीक हैं, जेल वालों का कोई वो नहीं। वो कह रही कि मामा बहुत अच्छा सलूक है, बहुत अच्छा इंतजाम हुआ हुआ है जेलों का, बहुत पहले भी होता होगा। खुदा गवाह कि किसी ने कुछ नहीं कहा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार खवातीन की जेल में बदसलूकी के इल्जामात की तरदीद। जेर हिरासत 7 खवातीन की अदालत पेशी। आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर शामिल। कहा जेल में रखना ही ज्यादती है, रातों को घरों से उठाकर लाया जाता है। 9 मई के वाक़यात हैं जिनमें आग लगाने के, आर्सन के, जो तोड़ फोड़ के, जो लूट मार के, उसकी पुरजोर मजम्मत मैं करता हूँ। जो भी इन जराइम के मुर्तकिब हैं, इस लूट मार के, इस तोड़ फोड़ के, इस आर्सन के, आग ये जो जलाओ घेराव है, उसके कानून की पूरी कुव्वत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जरूरी है। सेनेटर वलीद इकबाल की भी 9 मई वाकयात की खुलकर मुजम्मत। कहा मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, शफाफ तहकीकात के जरिए मुलजिमों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं। माहौल के साथ ताल्लुकात भी खुशगवार। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इकट्ठे पौधे लगाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। अहम वजाहती बयान में कहा, गुज़श्ता रोज हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात की और हाल भी पूछा। वीडियो में तासुर दिया गया कि मैं चीफ जस्टिस से नहीं मिला। हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं। पनामा केस एक बार फिर मंजर आम पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सिराजुल हक की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के केस की तहकीकात की इस्तदा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। लैपटॉप स्कीम और IT के मंसूबे तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बजट के हवाले से तजावीज़ पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान पैकेज के तहत पहले से शुरू मंसूबे भी आइंदा माली साल जारी रखे जाएंगे। सूबों और इत्तेहादी जमातों को भी मुकम्मल एतमाद में लिया जाए। महंगाई ने अवाम को मुसलसल निशाने पर रख लिया। हफ्तावार इजाफे के साथ सालाना बुनियादों पर शरह 42.67% हो गई। चिकन, आलू, प्याज, चावल और नमक की कीमत बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर 2 रोज बाद फिर आंखें दिखाने लगा। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 2 रुपए महंगी, कदर बढ़कर 300 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे बढ़कर 285 रुपए 68 पैसे का हो गया। सोना भी 4000 रुपए फी तोला महंगा। मुल्की खजाने से डॉलर मजीद कम हो गए। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में 21 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी। मरकजी बैंक के पास सिर्फ 4 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए। बैंकों के ज़खायर 5 अरब 42 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर तुर्की चले गए। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से रवाना हुए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की तकरीबे हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। जिब्रान नासिर घर वापस पहुंच गए। पुलिस हुक्काम की तस्दीक। समाजी रहनुमा को गुज़श्ता रोज एहलिया मंशा पाशा के साथ जाते हुए मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। एहलिया की मुद्दत में थाना क्लिफ्टन में अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर के
अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज सूबे भर में फैल गया। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद, इलाज के लिए आने वाले मरीज मायूस लौटने पर मजबूर। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, यंग डॉक्टर्स का ऐलान।